बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इस लेक्चर में हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग पढ़ेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि ऐसी फॉर्मेटिंग जो कंडीशन बेस्ड हो, लाइक कंडीशन को चेक करके जो फॉर्मेटिंग होगी उसको हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहेंगे। फॉर्मेटिंग का मतलब आपको पता है कि अपीयरेंस को चेंज करना, लाइक कलर, बॉर्डर्स और बैकग्राउंड कलर चेंज करना, फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना, ये सारा फॉर्मेटिंग में आता है। लेकिन अगर ये फॉर्मेटिंग कंडीशन बेस्ड हो कि अगर किसी सेल में पास लिखा हुआ आए तो वो जो है ग्रीन हो जाए, फेल लिखा हुआ आए तो वो रेड हो जाए, अगर किसी सेल में जो है वो 10 से नीचे वैल्यूज हो या किसी एम्प्लॉय की सैलरी जो है वो 50,000 से ज़्यादा हो तो वो जो है आपका येलो हो जाए। तो इस तरह से आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं कंडीशन बेस्ड, कि कंडीशन यूज़ करेंगे आप उस फॉर्मेटिंग के लिए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास एक जो है रिज़ल्ट शीट है, इसमें मैं फॉर्मेट करूँगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग कि जनाब ऐसे स्टूडेंट्स जो कि फेल हैं उनका क्या हो, उनका कलर जो है रेड हो जाए और उसका जो अगर पास है उनका ग्रीन हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले हम इसका बैकग्राउंड जो है वो वाइट कर देते हैं ताकि हमें जो है वो इजीली नज़र आए। नो फिल, ओके। अब जो है इसका थोड़ा सा जूम भी हम जो है 200% कर लेते हैं ताकि आप इजीली जो है इसको देख सकें। ये देखिएगा, ये आपके पास है पास और फेल। सबसे पहले क्या करना होगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, सबसे पहले आप वो रेंज सेलेक्ट करें जिस पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं। तो मैंने वो कॉलम सेलेक्ट किया जहाँ से जहाँ तक मैं अप्लाई करना चाहता हूँ। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप फॉर्मेट मेन्यू में है कमांड आपकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इसको क्लिक करेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग का डायलॉग बॉक्स आएगा। इसमें देखिएगा कंडीशन 1। अब आप थोड़ा सा रिव्यू करें तो हम लोगों ने कंपैरिजन ऑपरेटर्स पढ़े थे जिसमें हम लोग कंपेयर करते थे एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू के साथ। तो इसमें भी कंडीशन जो है, क्योंकि कंडीशन हमेशा कंडीशनल ऑपरेटर से ही बनती है, कंपैरिजन ऑपरेटर से ही बनती है, तो यहाँ पर भी कंपैरिजन ऑपरेटर्स की इंग्लिश जो है लिखी गई है। कंपैरिजन ऑपरेटर्स को जो है डिस्क्रिप्शन में बताया गया है, यहाँ पर सिंबल्स नहीं है। बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, वो सारी की सारी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिखी हुई है। तो आप कोई भी जो है वो चेक कर सकते हैं। अब हमारा क्या है कंडीशन, हमारी कंडीशन ये है कि हम चेक करना चाह रहे हैं कि जो रेंज हम सिलेक्ट करके आए हैं उसमें अगर कोई भी सेल इक्वल टू हो पास के, इक्वल टू यहाँ से सिलेक्ट करें, उसके बाद इक्वल टू हो किसके आगे लिखना होगा आपको, पास के। तो नो फॉर्मेट सेट, फॉर्मेट कोई सेट नहीं है, इसको सेट करेंगे। उसके लिए आप बटन दबाएंगे फॉर्मेट का, यहाँ से आप जो है फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स आएगा। यहाँ से आप बता दें जो कंडीशन आप अप्लाई करके आए हैं कि जनाब वो बोल्ड होना चाहिए, बॉर्डर उसको लगा हुआ होना चाहिए, पैटर्न जो है पास का जो है वो ग्रीन हो, ग्रीन करेंगे। उसके बाद आप ओके करेंगे तो यहाँ पे आपको प्रीव्यू जो है वो दिखा देगा कि आपका कंडीशन जो है वो इक्वल टू है और पास है। अगर इक्वल टू है सेल पास तो उसको इस तरह से फॉर्मेट कर दे, ग्रीन कर दे और ब्लैक। ओके, नाउ आप देख सकते हैं कि किस तरह से जिस सेल में पास था वो क्या हुआ, वो ग्रीन हो गया ऑटोमेटिकली, राइट। अगर किसी सेल में पास भी फेल भी अगर आ जाए तो वो खुद ब खुद क्या होगा, वो आपका वाइट हो जाएगा। लाइक अगर यहाँ मैनुअली आप फेल लिख दें तो देखिएगा वो क्या हुआ, वो चेंज हो गया। लाइक इसका मतलब है ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी आपकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग। यहाँ पे अगर पास है तो वो क्या होगा, ग्रीन हो जाएगा। ये तो थी एक ही सेल में एक कंडीशन आपने अप्लाई की, राइट। अब आपने इसी में ही दूसरी भी अप्लाई करनी है कि फेल वाले जो हैं वो रेड हो जाए। उसके लिए आप सिलेक्ट करेंगे दोबारा से उसी रेंज को, फिर दोबारा आप फॉर्मेट और कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यहाँ पर एक बटन है ऐड, कि मैं एक और कंडीशन ऐड करना चाह रहा हूँ। यहाँ पर दोबारा आप इक्वल टू, और अब इक्वल टू क्या करें, पहले पास था, अब आप फेल चेक करेंगे। फेल हो तो फॉर्मेट उसका सेट कर लें कि पैटर्न जो है रेड होना चाहिए, बॉर्डर लगा हुआ हो, फॉन्ट उसका बोल्ड हो। इसके बाद आप ओके करेंगे तो देखिएगा एंड ओके। नाउ आप देख सकते हैं कि जहाँ फेल था उसको उसने रेड कर दिया, राइट। तो इस तरह से आप कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। ये था आपका टेक्स्ट। अगर आप न्यूमेरिकल वैल्यूज़ पर अप्लाई करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप देखना चाह रहे हैं कि जिस स्टूडेंट की परसेंट एवरेज जो है वो 50 से कम है, वो हाईलाइट हो जाने चाहिए, तो आप पूरी रेंज सेलेक्ट कर लें यहाँ से, और उसके बाद दोबारा फॉर्मेटिंग और जो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और यहाँ से लेस देन जो है आप देखना चाह रहे हैं लेस देन किससे, यहाँ आप लिखेंगे 50 के अगर जो रेंज मैं सिलेक्ट करके आया हूँ इसमें कोई भी सेल
50 से कम हो उसको किस तरह फॉर्मेट कर दें। फॉर्मेट के बटन को क्लिक करेंगे, यहाँ से आप बोल्ड, उसके बाद बॉर्डर आप लगा दें, उसके बाद उसको पैटर्न जो है वो रेड कर दें या कोई भी कलर दे लें। ओके ओके, अब ये देखिए जो भी आपकी देखिएगा कि एवरेज जो है वो जो 50 से कम थी वो हाईलाइट हो गई। तो इस तरह से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है वो आप टेक्स्ट के ज़रिए भी कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, और आप जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से आप जो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग को यूज़ करेंगे और जहाँ जहाँ पर जो है इसका इस्तेमाल होता है वहाँ पे इसका इस्तेमाल यकीनी बनाएंगे। वर्किंग विद फ़िल्टर्स, फ़िल्टर्स के साथ काम किस तरह से किया जाएगा एक्सेल में। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फ़िल्टर का मतलब क्या होता है। अगर हम सिंपली देखें तो फ़िल्टर का मतलब होता है अलहदा करना, छांटना, खिंगालना। तो एक्सेल में भी सेम इसी पर्पज़ के लिए फ़िल्टर की कमांड यूज़ की जाती है। तो आप लिख सकते हैं कि फ़िल्टर कमांड इज़ यूज टू सर्च और फाइंड द स्पेसिफिक रिकॉर्ड और डाटा आइटम्स। कि फ़िल्टर की कमांड जो है वो स्पेसिफिक रिकॉर्ड को सर्च करने के लिए, ढूंढने के लिए इस्तेमाल की जाती है आपके डाटा में से। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके एम्प्लॉयज़ हैं और वो डिफरेंट सिटीज़ में काम कर रहे हैं और आप सिर्फ एक मखसूस सिटी के एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड देखना चाहते हैं, तो आप सिर्फ उसको सिलेक्ट करके, उस सिटी को सिलेक्ट करके आप वो डाटा देख सकते हैं। तो फ़िल्टर की कमांड जो है ये क्विकेस्ट वे है टू सिलेक्ट एनी दोज आइटम यू वांट टू डिस्प्ले इन अ लिस्ट, कि आप सिर्फ उन्हीं आइटम्स को देख सकते हैं जिनको आप चाहते हैं देखना। तो फ़िल्टर अप्लाई किस तरह से किया जाएगा। तो सबसे पहले आप उस जो है रो के सेल को सिलेक्ट करेंगे जिसमें फ़िल्टर अप्लाई करते हैं। तो फ़िल्टर आपकी एक रो में जो है वो अप्लाई होता है। अप्लाई करने के लिए आप जो है डाटा मेन्यू में और इधर से फ़िल्टर और ऑटो फ़िल्टर, जैसे ही आप ये सिलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि पूरी रो पर आपका क्या होगा, एरोज़ बन जाएंगे, एरो लिस्ट जनरेट हो जाएंगी। ये देखें हर कॉलम के। अब किसी भी कॉलम पे आप क्लिक करें तो आपको उस कॉलम की सारी वैल्यूज़ जो उसमें होंगी नज़र आएंगी, लेकिन रिपीट नहीं होंगी। रिपीटेड वैल्यूज़ सिर्फ एक बार नज़र आएंगी। तो देखिएगा इसमें से आप किसी भी एम्प्लॉय का रिकॉर्ड देखना चाहते हैं तो आप उसको क्लिक करेंगे, जस्ट वही रिकॉर्ड आपका अलहदा हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। इस तरह से आप और ऑल देखना चाहते हैं, ऑल पे क्लिक करेंगे। आप फ़िल्टर कमांड के ज़रिए से सॉर्ट भी कर सकते हैं। सॉर्ट का मतलब कि अरेंजमेंट कर सकते हैं स्पेसिफिक ऑर्डर में। लाइक सॉर्ट असेंडिंग करना चाह रहे हैं, असेंडिंग का मतलब है कि स्मॉलेस्ट वैल्यू से लार्जेस्ट वैल्यू तक अरेंज करना चाह रहे हैं, क्लिक करेंगे तो और ओके। तो देखिएगा उसने हमें उसमें कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट सॉर्ट डिसेंडिंग करेंगे और उसके बाद आपका जो है आपका वो सॉर्ट कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास इसमें कमांड है वो है टॉप 10। टॉप 10 जो है आपके जो होंगे नंबर्स वो आपको उसमें अरेंज करके दिखा देगा। उसके बाद जो है कोई भी एम्प्लॉय का आप देखिएगा इस तरह से आप अलहदा कर सकते हैं। ऑल करें, अगर आप न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में आते हैं तो रिपीटेड कोई वैल्यू नहीं होगी, तो आप ये देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप टॉप 10 करेंगे तो टॉप 10 जो आइटम्स हैं वो जो है वो आपसे पूछेगा टॉप 10 ऑटो फिल्टर आइटम्स, ओके। तो वो आपको टॉप 10 जो होंगे सिर्फ उन्हीं का प्रीव्यू दिखा देगा। और यहाँ पर आप रो पर देखेंगे तो सिर्फ वही रोज़ हाईलाइटेड होंगे जिनका प्रीव्यू होगा। इसमें आप देख सकते हैं 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29, ये आपकी क्या है हो रो हाईलाइटेड है। सेम इस तरह से आप कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू जो है आप ये देखिएगा सिर्फ एक रिकॉर्ड भी देख सकते हैं। तो इस तरह से ये आप जो है क्या यूज़ करेंगे, आप जो है फ़िल्टर कमांड जो है वो यूज़ कर सकते हैं अलहदा करने के लिए रिकॉर्ड को। आप जो है अगर रिकॉर्ड को छांटना चाहते हैं फिर आप क्या करेंगे, उस रिकॉर्ड को अलहदा कर लेंगे। तो इस तरह से देखा कि यहाँ हमने जो कमांड जिसमें अप्लाई करेंगे उसी से ही वो आप जो है और रिकॉर्ड देख सकेंगे। कस्टम जो है जाकर आप ख़ुद भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं बायोलॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ करते हुए कि इस सेल में या इस कॉलम में जो है इक्वल्स टू हो या कोई भी कंडीशन इज़ ग्रेटर देन, आप यहाँ लिख दें कि जो है ग्रेटर देन हो 55 से आप जो है उसको शो करवा सकते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर एंड और भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ लिखेंगे एंड और उसके बाद दोबारा कंडीशन आप यूज़ कर लेंगे। ओके, अब देखिएगा सिर्फ वही वैल्यू जो 555 के दरमियान थी वो उसने हमें दिखा दी, राइट। लाइक कस्टम में जाके आप दोबारा कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो इस ग्रेटर देन जो ग्रेटर देन थी 55 से वो हमें शो करवा दी, राइट। अगर और आप करें कि इसके अलावा और क्या हो, आपने कहा और जो है वो जो है और आपने कहा कि इस लेस देन या आप जो है ग्रेटर देन इक्वल टू हो, आपने कहा जनाब 600 के, तो उसको भी दिखाए।
तो यहाँ पर आप 2 वैल्यूज़ भी यूज़ कर सकते हैं। ओके करेंगे तो देखिएगा 600 के दरमियान वाली वैल्यू भी दिखाएगा, 550 के दरमियान वाली भी वैल्यू दिखाएगा। तो इस तरह से आप फिल्टर्स को यूज़ करते हुए अपना डाटा लैथा कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है, बहुत क्विकेस्ट वे है आपके डाटा को सेपरेट करने का, उसका व्यू देखने का। इस तरह से आप जो है फ़िल्टर्स की कमांड को इस्तेमाल करेंगे।